नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने जो वायदा किया है अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि मैं सरकार बनाकर दिखाऊंगी, तुम भी मेरा साथ देना और मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगी। तो जब से ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने वाली है, तब से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बीएसपी कहीं ना कहीं गठबंधन कर सकती है। और फिर गठबंधन कर सकती है तो किसके साथ कर सकती है, फिर इस पर लोग अपना व्यूज़ देते हैं, तर्क देते हैं। तो कल जब कांग्रेस के अविनाश पांडे ने ये बात कही कि बहुजन समाज पार्टी जो है संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता, गठबंधन कभी भी हो सकता है। जहां एनडीए 38 से ज़्यादा दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, वहीं इंडिया अलायंस जो बना वो भी लगभग 28 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अकेले अपने दम पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी। दो राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। ये दोनों एनडीए और इंडिया के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी वो अकेले ही चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं उसको नुकसान का सामना भी करना पड़ा। 24 के चुनाव में जब ज़्यादा नुकसान हुआ तो बीएसपी की सुप्रीमो वो एक्टिव हो गई, सुपर एक्टिव मोड में नज़र आई, और उसके बाद से जनाधार जो है कहीं ना कहीं बीएसपी का बढ़ने लगा। बिहार में भी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ा, हालांकि वहाँ फ़ायदा बीएसपी को अकेले चुनाव लड़ने पर भी मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल 2022 के और 24 के चुनाव में बना, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की ज़रूरत भी है। और लोग ये मानकर भी चल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उसका शासन जो रहा वो दूसरी पार्टियों से, जिनकी सरकारें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रही, उनसे बेहतर रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी सरकार कैसे बनाए, उसके लिए लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन कर सकती है। तो गठबंधन के बाद कुछ अंदाज़ा लगा रहे थे कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने एक नैरेटिव सेट किया था 2022 और 24 के चुनाव के अंदर। 22 की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ी थी विधानसभा के चुनाव में, और लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का हुआ, या वो कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ। तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी ने पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि बीजेपी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी टीमें हो सकती है सब, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कभी किसी की बी टीम नहीं हो सकती। और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तो पूरे देश के अंदर है। समाजवादी पार्टी क्या नैरेटिव सेट करेंगी इस चीज़ को लेकर के कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपना जनाधार रखती है, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी उसे मिला और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी भी है। तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार पहले बना चुकी है, और 5वीं बार बनाने का वायदा अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी और जनता से मायावती जी ने भी किया है। और साथ में उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी जान लगाकर उनके साथ मेहनत करेंगे। अब जब ये बात तय हो गई कि बीएसपी सरकार बनाने जा रही है, किस तरह से बनाने जा रही है, बड़े बड़े विश्लेषक इस तरह की बात करने लगे, क्योंकि 9 अक्टूबर की जो रैली हुई उसने एक तरह का माहौल ऐसा बना दिया जिसमें कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों हैरान हो गए कि ऐसा ना हो कि बीएसपी अकेले अपने दम पर कुछ बड़ा कर दे और सरकार बना ले। जनता, क्योंकि जनता चाहती है बहुजन समाज पार्टी का जो राज था, जो शासन था, उस तरह का शासन फिर से आया। कहीं ना कहीं जनता आज परेशान है। जिस तरह की समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गुंडागर्दी रही है, तो समाजवादी पार्टी को तो कोई चाहता नहीं, और बीजेपी को लगातार आपने देखा कि लगातार 8 वर्षों से लगभग देख ही रहे हैं, तो 8-10 वर्ष होने वाले हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा ये चलने लगी कि बीएसपी गठबंधन कर सकती है। तो गठबंधन किसके साथ करेगी? कुछ लोग जो हैं बात करने लगे कि बीजेपी के साथ कर सकती है, क्योंकि बीजेपी जो है बीएसपी पे ज़्यादा आरोप इसलिए नहीं लगा पाती क्योंकि बीएसपी जो है वो ईमानदारी से उन्होंने काम किया। कोई उनके पास भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कोर्ट में ऐसा कोई केस नहीं है जो बीएसपी के ऊपर हो। बड़ी ईमानदारी से मायावती जी ने काम किया है। तो और बहन जी ने जो काम किए हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं, उसकी तारीफ़ें विपक्ष भी करता है।
और पक्ष भी करता है। जो बसपा के समर्थक नहीं है, जो बसपा के पार्टी के नहीं है, वो भी आप बीएसपी के कार्यकाल की तारीफ करते हैं, तो बुराई तो बीएसपी में निकाल नहीं सकते। तो इसलिए बीजेपी उसमें या समाजवादी पार्टी भी बुराई निकाल ही नहीं सकते। बीएसपी के बारे में गलत बोलने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं है। सिर्फ अपना फ़ायदा इस चीज़ से उन्होंने लिया कि बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता दिया जाए, जिसमें कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी तो फंस चुकी है। और बीएसपी जो है, जिस तरह की 9 अक्टूबर की रैली हुई, उसे साफ साफ नज़र आ गया कि बीएसपी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा सकती है। जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं कि बीजेपी या बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, तो ऐसा ना तो पहले हुआ है और ना ही होगा। सरकार पहले बनी है जिसमें समर्थन लिया गया है बीजेपी से, और बीएसपी की सरकार बनी है। समर्थन लेना अलग बात है, गठबंधन करके चुनाव लड़ना अलग बात है। गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें सीटों का बंटवारा होता है कि इस पार्टी के पास इतनी जाएगी, इस पार्टी के पास इतनी जाएगी। और अलग से समर्थन दे करके सरकार बनवाना, उसमें सीधी बात है कि भाई जिसकी पहले सीट आ गई अकेले चुनाव लड़ने पर और दूसरी पार्टी की आ गई, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को मिलाकर सरकार बनाना, इसको अलग से समर्थन कहता है। इसकी बात अलग है। तो बीजेपी के साथ बीएसपी गठबंधन नहीं करने वाली, ये बात तय है। और समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं या अखिलेश यादव भी हैं, वो नज़र आते हैं एनडीए के नेताओं के साथ। तो मिली भगत बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है कहीं ना कहीं अंदर खाने, ये मायावती जी भी जानती हैं और मायावती जी ने बड़े मन से इस बात को बोला भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जब बीजेपी के साथ नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं हो सकता। तो फिर बात आती है कि किसी ऐसी पार्टी को ले लिया जाए जो क्योंकि बीएसपी तो खुद बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसके साथ कोई ऐसी पार्टी, छोटी मोटी पार्टी भी जुड़ जाए तो बीएसपी का फायदा हो सकता है। इस तरह की बात विश्लेषक करने लगे। लोग कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी और बसपा का भी गठबंधन हो गया तो भी सरकार बीएसपी बना सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मुस्लिम का एक बहुत बड़ा समीकरण है जिससे आसानी से सरकार बनाई जा सकती है। उसके साथ पिछड़े समाज के सामान्य वर्ग के लोग भी बीएसपी को पसंद करते हैं, वो भी वोट देना पसंद करेंगे। अगर सरकार बीजेपी की लोग पसंद नहीं कर रहे तो बीएसपी की लोग पसंद करते हैं। उसके बाद तीसरी कोई पार्टी को पसंद वो नहीं करते। तो अगर कोई पार्टी उनके साथ मिल जाती है तो बीएसपी का फ़ायदा हो जाएगा, यानी सरकार बना लेगी। तो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी बात करने लगे कि वो क्या नाम है, उनके साथ गठबंधन बीएसपी का हो जाएगा तो भी फायदा मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ भी संभावनाएं लग रही थी। जिस तरह से कांग्रेस वाले, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जिस तरह का एक तरह से झगड़ा, एक लड़ाई दिखाई देती है, साफ साफ नज़र आती है, उससे यही लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का फ़ायदा तो होता ही नहीं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी का फ़ायदा कहीं ना कहीं हो जाता है। और सम्मानजनक जो सीटें होनी चाहिए वो शायद कांग्रेस को नहीं मिली। अविनाश पांडे ने जो बात कही थी वो इस तरह की ही बात कही कल। तो अविनाश पांडे ने जो बात कही है उसको लेकर के चर्चाएं तेज भी होने लगी कि क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्या वो गठबंधन में आ सकती है, आपके साथ गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये अगर प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो गठबंधन कांग्रेस के साथ अगर उत्तर प्रदेश में होता है, आप बात इस पे कर लेते हैं, क्योंकि गठबंधन की संभावनाएं अगर कांग्रेस के साथ हैं तो क्या हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और दूसरे नंबर की पार्टी है। कई राज्यों में सरकार उन्होंने बना भी रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे चल रही है। गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं फ़ायदा छोटी पार्टियां जिनका जनाधार कम है वो फ़ायदा लेने की कोशिश करती है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो। ये सारी की सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर के फ़ायदा लेने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ मुसलमानों का गठजोड़ बहुत ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के साथ मुसलमानों का गठजोड़ है, यानी कि मुसलमान कांग्रेस को पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया अलायंस को वोट दिया, ना कि समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को इसलिए भी वोट मिला कि बीजेपी को शायद वो हरा सकती है, जैसे 22 के चुनाव में आरएलडी के साथ गठबंधन था। गठबंधन को देखते हुए मुसलमानों ने सोचा कि समाजवादी पार्टी हरा सकती है। ऐसे ही कांग्रेस का और इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हुआ तो मुसलमानों ने
कांग्रेस को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है। तो बीएसपी की बात करें, अगर बहुजन समाज पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो बीएसपी के साथ भी रहते हैं, 24 के चुनाव में भी लगभग 8-10% तो मुसलमानों ने वोट दिया ही था। तो अगर 2027 के चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन बसपा के साथ होता है तो मुसलमानों का और दलितों का गठजोड़ बहुत मजबूत होगा और सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। और उसके साथ मैंने कहा कि पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी को पसंद करते हैं, बड़े बड़े नेता बीएसपी से ही निकले हैं, तो बीएसपी की सरकार और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो भी बीएसपी को पसंद करते हैं, क्योंकि कार्यकाल कहीं ना कहीं उनका बेहतर रहा। जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था जो बसपा ने चलाई है वो तो शायद कोई चला ही नहीं सकता। आज भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। तो बीएसपी का राज में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रहती है, उसमें जो झगड़े आपको देखने को मिलते हैं वो आपको नहीं मिल सकते। जो क्राइम होता है, जो बलात्कार चल रहे हैं, जहाँ लूट खसोट जो चल रही है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और भ्रष्टाचार पे बड़ी लगाम लग जाती है। तो मायावती जी का जो कार्य का जो शासन है उसको तो सब पसंद करते हैं। तो बसपा का अगर गठबंधन होता है, माहौल फिर बसपा का बनेगा ही, तो सरकार बीएसपी आसानी से बना सकती है। तो गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता तो आने वाला समय बताएगा। और संभावनाओं में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के कि कुछ भी हो सकता है, और एक इशारा भी कह सकते हैं कि एक तरह से ऑफर जो है वो कांग्रेस बीएसपी को दे रही है, यानी कि चाहती है, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो उनके साथ गठबंधन करे। उनका जो स्टेटमेंट है, क्योंकि बहन जी ने तो कह दिया है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, उनका स्टेटमेंट यही है। और उन्होंने, बहन जी ने ये चीज़ें करके भी दिखाई कि अकेले ही वो चुनाव लड़ रही है, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो। ऐसे ही बिहार के अंदर वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि एनडीए के साथ, जो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, शायद उनके साथ गठबंधन हो सकता है। तो बीएसपी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, और ना ही इसका भी खंडन किया है, या आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि कांग्रेस को लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत जनाधार है, वो सरकार बना सकती है, हम उनके साथ मिलकर अच्छा कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं हम। जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ वहाँ कांग्रेस का गठबंधन था, महागठबंधन बनाया, वहाँ बड़ा नुकसान आरजेडी को भी हुआ, कांग्रेस को भी कुछ नहीं कर पाया। शायद वो अकेले अपने दम पर कांग्रेस इतनी सीटें ले सकते थे जो इन्होंने अब ली है, उससे ज़्यादा ले सकते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो पकड़ है मायावती जी की, अगर मायावती जी के साथ हम मिल जाते हैं तो सरकार तो बीएसपी बना ही लेगी, हम भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो कांग्रेस चाहती है, ये स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन बीएसपी के साथ हो, समाजवादी के पार्टी के साथ टूट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा के चुनाव में ही इंडिया अलायंस बना, 22 के चुनाव में बीएसपी भी और कांग्रेस भी अकेले चुनाव अपने दम पर लड़ी थी, आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। लेकिन 27 के चुनाव में क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर बसपा सरकार बना रही है, हम इस बात को कह सकते हैं कि बसपा का सरकार 2027 में बना रही है, जो वायदा मायावती जी ने किया अपने कार्यकर्ताओं से और अपने पदाधिकारियों से, और पदाधिकारी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह का बसपा का माहौल बन भी रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर सकती है किसी ना किसी पार्टी से। लेकिन अब जो है वो संभावनाएं जो है उनको लेकर के जो चीज़ें तेज हो रही हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, उन पर लोग अब चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।